हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई बीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस बीम की प्रॉब्लम में देखिएगा, एक यूडीएल लोड दिया है और उस यूडीएल लोड के ऊपर एक यूबीएल लोड दिया है। जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी नेमिंग कर लेनी, दैट इज ए, बी एंड सी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी एफबीडी बना लेते हैं। इस पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ रिएक्शन दैट इज आर ए। यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, दैट इज रिएक्शन आर सी, और बी को हमने एज इट इज वहीं पर बना लिया। अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर जो है ए से सी के रीजन में एक यूडीएल लोड लग रहा है, लेकिन ये यूडीएल लोड बी पर एक ब्रेक हो रहा है। तो हम इस यूडीएल लोड को, क्योंकि इसके ऊपर यूबीएल भी लग रहा है, तो इस कंडीशन में इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे, एक ए से बी और एक बी से सी। ए से बी का जो रीजन है दैट इज 10 किलो न्यूटन का लोड है, 4 मीटर की बीम है, दैट इज 40 किलो न्यूटन का इस पर लोड हो जाता है, जो कि कहाँ अप्लाई होगा, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर होगा इधर से, और 2 मीटर यहाँ। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस पर्टिकुलर बीम के लिए इस पर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और 6 मीटर की ये यूडीएल बीम है। देखिएगा, तो 10 इंटू 6 दैट इज 60 किलो न्यूटन का यहाँ पर एक लोड आ गया, जिसकी डिस्टेंस है 3 मीटर यहां से और 3 मीटर की इधर से। अब देखिएगा, इसके बाद इसी के ऊपर बी से सी के रीजन में एक यूबीएल लोड लग रहा है। अब देखिएगा, जो यहाँ पर लोड लग रहा है, ये टोटल लोड जो दिया गया है दैट इज 25 दिया गया, लेकिन यहाँ पर 10 का एक यूडीएल लोड इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि इसका जो यूबीएल का लोड बचा वो कितना बचा, 15 बचा। और लोड कैसे निकालते हैं, 1/2 लोड इंटू लेंथ ऑफ द बीम दैट इज 6। तो यहां से कितना हो गया, दैट इज 15 3 45 किलो न्यूटन का। अब देखिएगा, जो 90 एंगल मिल रहा है हमें सी की तरफ से मिल रहा है, यानी सी की तरफ 1/3 का पार्ट होगा, यानी कि 6/3 दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा लोड अप्लाई होगा वो कहां पर होगा, ये 45 किलो न्यूटन का जो लोड है हमारा, वो इधर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे होगा और इस साइड से इसकी डिस्टेंस 4 मीटर की होगी। अब देखिएगा, इसके बाद यहां तक का अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इसके बाद जो है हमारा सवाल बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसके बाद जैसा कि हर सवाल में हम प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। देखिएगा, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 है, तो आर ए प्लस आर सी और यहां पर -40 -60 और -45 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, दैट इज आर ए प्लस आर सी माइनस 145 इज इक्वल टू 0, दैट इज आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 145। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर आर ए और आर सी में इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, दैट इज कि मूवमेंट का सम 0 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, सम ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं, तो हमें कहा, हम सी से चलना शुरू करते हैं, दैट इज आर सी इंटू डिस्टेंस 10 माइनस नेक्स्ट 45 डिस्टेंस 8 नेक्स्ट 60 डिस्टेंस
7, देखिएगा 3 यहां से और 4 इधर 7 हो गया। नेक्स्ट -40 इंटू डिस्टेंस 2, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है RA प्लस RA इंटू डिस्टेंस 0। तो देखिएगा जो RA इंटू डिस्टेंस 0 है, ये टर्म 0 हो गया डायरेक्टली। इट मीन्स हम इन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास से यहाँ क्या आ गया, दैट इज RC इंटू 10 माइनस 5 या 40 का 0 कैरी लगा 4, 8 4 जा 32 और 4 36, यहाँ से आ गया 360, यहाँ से 420 और यहाँ पर आ गया -80 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो गया 50, ये 800, ये हो गया 10 RC इज इक्वल टू 10 RC माइनस 860 इज इक्वल टू 0। तो 10 RC इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 860। तो RC इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 86। यहाँ से हमें RC की वैल्यू पता चल गई 86। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस RC की वैल्यू को इक्वेशन इसमें फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। देखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, दैट इज RA, तो RA प्लस RC की वैल्यू दैट इज 86 आ गई, इज इक्वल टू 145। अब देखिएगा यहाँ से दैट इज RA इज इक्वल टू कितना आ गया, 145 माइनस 86, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 59। तो यहाँ से RA की वैल्यू आ गई दैट इज 59 किलो न्यूटन। इस प्रकार से हम जो भी हमारी रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं RA इज इक्वल टू 59 और RC इज इक्वल टू 86। अब देखिएगा यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर जो होता है उसमें यहाँ तक आता है जहां तक रिएक्शंस को फाइंड करना पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो थिंग आती है जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में है और बीटेक में जो मैकेनिक्स है उसी में है, उसी में जो इंक्लूड है, जिसे हम कहते हैं एसएफडी एंड बीएमडी। अब इसके बाद हम एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके लिए हम इसको रफ कर देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद हम एसएफडी की कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहला देखिएगा SFC यानी कि शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर देखिएगा शियर फोर्स यहाँ पर कौन सा है, एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज 86। नेक्स्ट पॉइंट SF एट पॉइंट बी पर देखिएगा जो हम गए तो यहाँ पर देखिएगा 86 का ये लग रहा है, 60 और 45 के दो और लग रहा है, यानी 86 माइनस 60 माइनस 45, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमारे पास ये टोटल हो गया 868 और जो हो गया -105। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का 90। नेक्स्ट SF एट पॉइंट ए पॉइंट पर जब SF आया तो यहाँ पर कितना आया, अब हमें देखना है। यहाँ से हमारे पास जो आया था दैट इज 86 माइनस 60 माइनस 45 और इसमें एक 40 का और एक 59 का और ऐड हो गया, तो -40 और प्लस 59 दैट इज इक्वल टू, ये दोनों जो कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही की वैल्यू आ गई, दोनों का समराइज करके 0 आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिएगा डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिएगा डायग्राम में थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों ही चीज है, एक ही डायग्राम में एक ही पॉइंट पर हमारे पास दोनों ही फोर्स लग रहे हैं। दोनों ही फोर्स का मतलब कौन सा है,
एक तो यहाँ पर हमारे पास जो लग रहा है यूडीएल भी है, इसी पॉइंट पे यूपीएल भी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले वैल्यू मार्क कर ले लीजिए 86 माइनस 19 और नेक्स्ट 0। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि जब भी किसी भी पॉइंट पर दो लोड एक साथ होते हैं तो उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में बात की थी कि अगर दो लोड एक साथ होते हैं यानी कि पॉइंट लोड या यूडीएल एक साथ होता है तो यूडीएल को प्रेफरेंस देंगे, यूडीएल और यूबीएल अगर एक साथ है तो यूबीएल को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर यूबीएल और यूडीएल दोनों एक साथ हैं तो हमें यूबीएल को प्रेफरेंस देना है, यानी कि जो डायग्राम बनेगा वो यूबीएल के अकॉर्डिंग बनेगा। सी से बी के रीजन में आप देखिएगा यूबीएल के अकॉर्डिंग जो होता है वो हम जानते हैं कि यूबीएल के अकॉर्डिंग जो डायग्राम होता है दैट इज पैराबोलिक इन फॉर जो है एसएफडी के लिए जो यूबीएल का डायग्राम पैराबोलिक होता है तो हमने यहाँ इसको पैराबोलिक बना दिया। आप देखिएगा अब यहाँ पर ये इस लाइन को कट कर गया। अब इस लाइन को जब ये कट करता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मानना पड़ता है जिसको हमने पॉइंट कह दिया डी। अब ये डी पॉइंट कह दिया और जो इसके नियरेस्ट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है ये हमने मान ली दैट इज एक्स, ये हमने मान ली एक्स। अब हमें इस पॉइंट की दूरी कितनी है यहाँ से बी से हमें ये कैलकुलेट करना है और इस पर हम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा क्योंकि ये बेस लाइन पर है तो यहाँ पर जो शियर फोर्स होगा वो 0 होगा। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसका हम आगे का डायग्राम पूरा कर लेते हैं। आगे बी से ए के रीजन में यूडीएल है, यूडीएल के केस में हम जानते हैं कि जो डायग्राम होता है एसएफडी का लीनियर होता है तो हमने इसको लीनियरली मिला दिया तो ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव और ये 0 माइनस 19 और दैट इज 86। इस प्रकार से ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट डी माना था उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं एसएफ एट पॉइंट डी। देखिएगा जब डी पॉइंट पे आएंगे तो देखिएगा हम इस साइड से एक ही साइड से हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम इस साइड से करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिएगा जो यहाँ पर रीजन आएगा वो कैसा रीजन होगा, इस प्रकार का रीजन जो कटेड पार्ट बनेगा जो कि कुछ ऐसा होगा। अब जब ये है तो ये जो पार्ट है ये हाइट इसकी ये भी यहाँ पर कम हो जाएगी। इट मीन्स क्या है कि ये जो हमने माना हुआ एक्स है तो इसको मानना पड़ेगा हमको एच। अब हमने इसको एच मान लिया तो यानी कि हमें इसमें सम्मान निकालना पड़ेगा। देखिएगा एक्स अपॉन एच दैट इज एक्स अपॉन एच, इसके लिए क्या होना चाहिए 6 अपॉन 15। यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज 15, 6 अपॉन 15 दैट इज ऑल्सो 3 से कट जाएगा दैट इज 2/5। आप देखिएगा तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू दैट इज वी कैन राइट h अपॉन x इज इक्वल टू 5/2 हम लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 5/2 इंटू x। ये इसके लिए h की वैल्यू हमने फाइंड की इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमको x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा यहां से चलना शुरू करते हैं। पहला है RA कितना 59, तो यहाँ पर 59 माइनस नेक्स्ट है 40 ये लग रहा है। इसके बाद इस x रीजन के लिए यूडीएल लग रहा है, तो x रीजन के लिए यूडीएल का लोड कितना होगा दैट इज 10 किलो न्यूटन का लोड है और x दूरी तक लग रहा है दैट इज -10 इंटू एक्स। आप देखिएगा उसी सेम रीजन में यहाँ पर यूबीएल लग रहा है, उसी सेम रीजन में एक्स मीटर के लिए यूबीएल भी लग रहा है। यूबीएल का लोड क्या होता है 1/2 दैट इज -1/2 लेंथ ऑफ द बीम दैट इज एक्स और हाइट दैट इज 5/2 इंटू एक्स। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया दैट इज, इसको
आप देखिएगा ये SFC जो है, क्योंकि यहीं पर लाइन को कट कर रही है तो ये हो गया 0, और यहां से इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया दैट इज 90 माइनस 10x माइनस 5/4x²। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है। अब हमने करना क्या है, देखिएगा एक इक्वेशन ऐसी बन रही है जिसमें फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ क्या करें, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आ गई दैट इज 20x²। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पर 20x² नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपॉन में 4 है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, दैट इज 5 ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा दैट इज नेक्स्ट 40x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस का 76 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर हमने माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला हमारा प्लस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, और थर्ड वाला जो पार्ट है ये माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन मिल गई। अब हमें इस इक्वेशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम इसको कैलसी की सहायता से वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा हम इसकी जो वैल्यू है वो कैलसी से वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नियर अबाउट हमारी वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 3। ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है लगभग x इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिल गया, जो हमारे पास एक न्यू पॉइंट मिल गया, क्योंकि यहाँ से जिसकी डिस्टेंस है 3 मीटर की डिस्टेंस लगभग है। तो इस पर भी हम एक बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा जो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो C पॉइंट, हम उसी C पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं। देखिएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C। देखिएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 86 है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस ना होने के कारण 86 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा नेक्स्ट BM एट पॉइंट B। B पर देखिएगा क्या हम B पर आते हैं तो यहाँ पर एक 86 का लोड है और डिस्टेंस 2 और 4 6 की, यानी कि 86 इंटू डिस्टेंस दैट इज 6 माइनस नेक्स्ट 45 और डिस्टेंस 4, नेक्स्ट 60 डिस्टेंस 3। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है 6 6 36 का 6 कैरी लगा 3 6 6 8 48 51, ये हो गया 180 और ये भी हो गया 180। अब देखिएगा ये हो गया टोटल 516 माइनस 360। यहाँ पर हम इसको घटा सकते हैं। देखिएगा ये कितना हो जाएगा 156 हमारे पास आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, BM एट पॉइंट ए पॉइंट पर BM निकालते हैं। देखिएगा BM एट पॉइंट ए निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए A पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले 86 इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज 10, फिर नेक्स्ट 45 डिस्टेंस 8, नेक्स्ट 60 डिस्टेंस 7, नेक्स्ट 40 डिस्टेंस 2। देखिएगा इन सभी को कैलकुलेट कर लें, इन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों की वैल्यू 860 आ रही है। इट मींस टोटल इसका जो आ गया दैट इज 0 आ गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट चीज हमें और करनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निकाली हुई थी, हमने क्या करना है
कि जो डी पॉइंट है उस डी पॉइंट के लिए भी हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी पर भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डी पर जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम राइट साइड से आकर के कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा डी जो है बी से उसकी डिस्टेंस लगभग 3 की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और 3 7 डिस्टेंस हो गई ए पॉइंट से, तो दैट इज 59 इंटू 7 माइनस, अब देखिएगा 40, 2 इधर और 3 इधर, दैट इज 5 माइनस 40 इंटू 5, देखिएगा माइनस 10 इंटू 3, देखिएगा यहाँ पर जो यूडीएल लोड है 3 मीटर की जो बीम है, तो इसका यूडीएल लोड कितना हो गया, दैट इज 10 इंटू 3। अब ये अप्लाई कहाँ पर होगा, इसके हाफ पर, यानी कि इंटू 3/2। ये इस यूडीएल बी से डी तक का जो यूडीएल है उसके लिए। अब बी से डी तक का जो यूबीएल है यानी वेरिंग लोड है उसके लिए निकालते हैं, दैट इज -1/2 बेस, that is 3 into h, that is 5/2 into x, that is 5/2 into 3। अब ये अप्लाई कहां पर होगा, इस बी पॉइंट से 2b/3 पर, यानी कि 2b है 3 और अपॉन 3। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिएगा ये 2 से ये 2 कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा। अब देखिएगा यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज 145.5 आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका BMD ड्रॉ कर लेते हैं, BMD, फर्स्ट पॉइंट 0, लास्ट पॉइंट 0, और इसके बाद मिडिल पॉइंट जो कि B है इस पर 156, और यहाँ पर जो है दैट इज 145.5। अब देखिएगा इस रीजन में हमारे पास UBL है, UBL के लिए हमारे पास जो डायग्राम बनता है दैट इज क्यूबिक। देखिएगा क्यूबिक बन जाएगा, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं दैट इज C, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं दैट इज P, जिससे पता चलता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस रीजन में UDL है, UDL के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक, ये पैराबोलिक हो जाता है, दैट इज P। इस प्रकार से यहाँ पर हम वैल्यू मेंशन कर देते हैं, और जो है इस प्रकार से हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल के, इस प्रकार के कोई भी सवाल आते हैं उनका हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।